अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फोर्थ एप्लीकेशन जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन की बात करेंगे। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच नो हीट इंटर्स और लीव अ सिस्टम इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी ना सिस्टम में इंटर कर सके ना हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर जा सके, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो एडियाबैटिक प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होगा जिसमें हीट एनर्जी ना दाखिल हो सकेगी ना हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकेगी, उसे हमने नाम दिया है एडियाबैटिक प्रोसेस को। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जब भी कोई गैस जो है वो एक्सपेंड होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जब भी कोई गैस कंप्रेस की जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब एक्सपेंड होते वक्त गौर से सुनिएगा, एक्सपेंड होते वक्त इसका टेम्परेचर क्यों कम होता है, क्योंकि उसको वर्क डन खुद करना पड़ता है। गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो इंटरनल एनर्जी यूज होती है और गैस को एक्सपेंड कर देती है। लेकिन उसी गैस को कंप्रेस जब करना होता है तो कंप्रेस गैस खुद ब खुद नहीं होती, हमें कंप्रेस करने के लिए उसके ऊपर वर्क डन करना होता है और हमारा वर्क डन किया गया वर्क डन उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये दो बातें हो गई। लेकिन अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें क्या करना है, फॉर एवरी एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। हीट एनर्जी को ना सिस्टम से बाहर जाने देना है ना सिस्टम के अंदर आने देना है, ये हमारी शर्त है, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए क्या करना होगा, अ ट्रू एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल वन विच कैन नॉट बी रियलाइज। यानी रियल लाइफ में ट्रू एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हम नहीं करवा सकते, क्योंकि मामूली सी हीट या तो बाहर से अंदर आ जाएगी या अंदर से बाहर जरूरी जाएगी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के करीब तर प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ हीट मे बी प्रिवेंटेड आइदर बाय सराउंडिंग द सिस्टम विद अ थिक लेयर ऑफ हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज कॉर्क, एस्बेस्टोस, और बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी क्विकली। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या क्या करें, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो मे बी प्रिवेंटेड, रोकना है ना, हीट फ्लो को हमें रोकना है, आइदर बाय सराउंडिंग द सिस्टम विद अ थिक लेयर ऑफ हीटिंग इंसुलेटिंग, यानी उसके जो चारों तरफ जो है, देखिए इसकी जो वॉल है ना, वॉल को जो हमने इंसुलेटेड कर दिया, ये भी पिस्टन की वॉल को भी इंसुलेटेड कर दिया और इसकी बेस पे भी हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड लगा दिया, चारों तरफ से हमने क्या कर दिया है, इंसुलेटेड लगा दिया। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि द फ्लो ऑफ हीट में भी प्रिवेंट, हीट को हम फ्लो होने से रोकेंगे आइदर बाय द सराउंडिंग सिस्टम विद अ थिक लेयर ऑफ हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, थिक लेयर लगा देंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की, सच एज कॉर्क या एस्बेस्टोस, ये मटेरियल के नाम है, और बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी क्विकली, या उस प्रोसेस को हम क्या करें, तेजी से परफॉर्म करवा लें। जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो, हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए। अगर आप उसको वो टाइम दोगे, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और अगर आप उसको वो टाइम नहीं दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर बचपन में जो है ना, आग जलती थी ना, फ्लेम कैंडल की जलती थी, तो उसमें बच्चे क्या करते थे, फिंगर गुजारते थे। फिंगर जो है वो क्या करते थे कि कैंडल की, अभी आप कभी कीजिएगा कि कैंडल को जलाकर उससे फिंगर आप उसके आर पार गुजार दीजिएगा, आर पार गुजारेंगे तो आपकी फिंगर नहीं जलती। क्यों नहीं जलती, क्योंकि हमने फिंगर को बहुत तेजी से क्या कर दिया है, फिंगर को हमने उससे क्या कर दिया है, बहुत तेजी से हमने उसके क्या किया, आर पार गुजारा है। और हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, अगर आप वो टाइम दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, अगर आप वो टाइम नहीं दोगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसी तरीके से कहा, बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी क्विकली, प्रोसेस को तेजी से परफॉर्म करो, हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। द फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइनाइट टाइम, सो एनी प्रोसेस परफॉर्म क्विकली इनफ विल बी प्रैक्टिकली एडियाबैटिक। हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए एक फाइनाइट टाइम भी चाहिए, लिहाजा कोई भी प्रोसेस जो बहुत तेजी से परफॉर्म होता है वो प्रैक्टिकली क्या होता है, एडियाबैटिक होता है। अब देखो यहाँ अब आते हैं, अब इस प्रोसेस को हम परफॉर्म करवा के बताते हैं। भाई हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस रखी, उसका इनिशियल टेम्परेचर V1 था, टेम्परेचर T1 था, एक्सटर्नल प्रेशर P1 था, बेस पर भी हमने इंसुलेटर लगा दिया, चारों तरफ से इंसुलेटर से घेर दिया। अब हमने अचानक से प्रेशर कम कर दिया, ये देखो तीन वेट थे ना, तीनों वेट को अचानक से हटा दिया, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था, इसका अपोजिट था ना, उसको स्लोली परफॉर्म करवा रहे थे, इसको हम क्या करवा रहे हैं, रैपिडली परफॉर्म करा। तीनों वेट को हमने क्या किया, अचानक से हटा दिया, पिस्टन बहुत तेजी से क्या हुआ, बहुत तेजी से क्या हुआ, ऊपर हुआ, वॉल्यूम जो था वो V1 से क्या हो गया, ओवरऑल V2 हो गया, गैस एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 हुआ, क्योंकि क्या हुआ, टेम्परेचर T1 से T हुआ और गैस फैल गई, और जो वॉल्यूम में तब्दीली आई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए पहले वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना, अब वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया, तो ये डेल्टा V था, पिस्टन यहाँ से उठकर अब यहाँ तक आ गया अचानक से।
तो हमने कहा कि टू परफॉर्म इन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन अ गैस वी कंसीडर द गैस टू बी contained in a completely insulated cylinder with a movable piston at the end. अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हमें परफॉर्म करवाना है गैस पर तो हमें क्या करना होगा, वी कंसीडर द गैस टू बी कंटेन, हमें कंसीडर करना होगा कि गैस है एक कंप्लीटली इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर मौजूद है और मूवेबल पिस्टन जो है क्या है इसके एंड पे मौजूद है। अब एडियाबेटिक हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। If the gas is allowed to expand, suddenly decreasing the pressure on the piston. गैस को अगर तेजी से हमने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया तो गैस तेजी से फैल गई। The gas is allowed to cool. गैस ठंडी हो जाएगी, so that its temperature will decrease. इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, the internal energy of the gas will decrease. Internal energy भी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। फिर हमने कहा if the gas is compressed by suddenly increasing the pressure on the piston, अगर अचानक से प्रेशर हमने बढ़ा दिया the gas will be heated, गैस गर्म हो जाएगी, so that temperature will increase, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, the internal energy of the gas will increase, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो है वो मैथमेटिकली हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू हमें क्या रखना है, जीरो रखना है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी फ्लो नहीं होनी चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो ये जीरो हो गया। अब डेल्टा डब्ल्यू यहाँ प्लस में, वहां जाकर क्या हो गया माइनस में, तो लिहाजा डेल्टा यू बराबर है माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। अब ये क्या शो कर रहा है, एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखो भाई, यहाँ डेल्टा यू पॉजिटिव में, इसका मतलब इसमें इजाफा हो रहा है, वर्क डन क्या है माइनस में, तो कह रहा है कि इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, कब होगा, एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन सिस्टम के ऊपर आप करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ये माइनस में है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम जब भी करेंगे इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा। इसी तरीके से इफ द सिस्टम डज, अब देखो यहाँ क्या है, इंटरनल एनर्जी माइनस में है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है प्लस में, इफ द सिस्टम डज the work then in an adiabatic process the work is done at the cost of internal energy। अगर सिस्टम खुद काम करता है तो वर्क डन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो एडियाबेटिक प्रोसेस में माइनस में होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होगी, तभी क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ की हम बात करने जा रहे हैं। ग्राफ हमारे पास देखें, इसमें क्या है, इनिशियल प्रेशर देखें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इनिशियल प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम इसका वी आई है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई है। अब अचानक से ये प्रेशर जो था वो हमने सडनली कम किया, देखिए इनिशियली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था, अचानक से प्रेशर हमने बहुत कम किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर पी एफ हो गया, वॉल्यूम वी एफ हो गया और टेम्परेचर टी एफ हो गया, टेम्परेचर में भी क्या आ गई, तब्दीली आ गई। और ये ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एक्सपेंशन को शो कर रहा है। यही ग्राफ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो अब क्या हो गया, इनिशियली प्रेशर जो है वो बहुत कम है, और इसी तरीके से फाइनल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है। अचानक से प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम अचानक से बहुत कम हो गया। इनिशियल प्रेशर पी आई था, वॉल्यूम वी आई था, टेम्परेचर टी आई था, फाइनल प्रेशर पी एफ है, वॉल्यूम वी एफ है, और ये क्या है, टी एफ है। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ जाकर एडियाबेटिक प्रोसेस की डिटेल जो है वो मुकम्मल भी। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।